नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। देश भर के 47 स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुल 51,000 अभ्यर्थियों को आज यानी कि शनिवार को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने वाले हैं और जिसके तहत आज धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में आपको बता दूं कि मुख्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खास तौर से धनबाद के तमाम जो नेता हैं, यानी कि धनबाद सांसद हो, धनबाद विधायक हो या फिर अन्य लोग हो, इनके साथ ही साथ मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री ने भी शिरकत की है। और खास तौर से यहाँ यानी कि धनबाद के 76 लोगों के लिए नियुक्ति पत्र जो है उन्हें वितरित किए जाने वाले हैं। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री का, और इसके बाद हम आपको सुनाएंगे नियुक्ति पत्र पाने के बाद तमाम अभ्यर्थियों की क्या कुछ अनुभव रहे। युवाओं को अभी तक भारत सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से, मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है और इसी क्रम में आज 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 47 स्थानों में दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को मिला है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो हमारे युवा मेहनत करते हैं और उनके मेहनत का उनके परिवार के बीच एक मेला के रूप में आयोजन कर उनके नियुक्ति पत्र देना, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिली, हम सबको शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना। महिला विकबाल हमारे ये युवा देश के भविष्य के लिए जो विकसित भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस लक्ष्य को उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपनी अपनी अहम भूमिका निभाए, ये हम उन सभी से कहना चाहेंगे। और बहुत ही प्रतिभाशाली युवा हैं, युवाएं अपने अपने क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो अवसर मिल रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से, चाहे स्टार्टअप हो, अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारे युवा इसका लाभ भी उठा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज हमने सुना कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसके तहत कैसे लगातार बेहतर कार्य संस्कृति बने, युवाओं में क्षमता निर्माण भी हो, वो नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए देश के लिए अपना योगदान दे, इसके लिए भी उन्होंने। और क्या क्या प्रयास हो रहे हैं महिला और बाल विकास के क्षेत्र में? महिला बाल विकास मंत्रालय अभी निश्चित रूप से हमेशा से ये हमारा फोकस है, वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट, जो लगभग 12 वर्ष अब भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण होने वाला है। तो लगातार इसको केंद्र में रख के, जैसा मंत्र है आप जानते हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब, तो उसमें केंद्र में महिलाएं हैं और महिला को आगे बढ़ाने के लिए चाहे पीएम मुद्रा की हम बात करें, चाहे स्टार्टअप की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, और उसके साथ साथ महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके ताकि वो वर्क प्लेस पर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करके काम कर सके। सीबॉक्स पोर्टल के माध्यम से ये एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। सीबॉक्स पोर्टल है, किसी भी तरह की कोई समस्या तो वो उसमें कंप्लेन रजिस्टर्ड करती है। उसके साथ सुरक्षित आवास के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल की व्यवस्था के माध्यम से जो हमारे कामकाजी महिलाएं उनको अच्छा अवसर मिल सके, और महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में आज 10 करोड़ से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है। आज 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, ड्रोन दीदी बन चुकी हैं। तो निश्चित तौर पे अलग अलग क्षेत्रों में स्टार्टअप में भी ज़्यादातर संख्या जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप, उसमें ज़्यादातर हमारी महिलाएं हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं को कैसे वित्तीय सहायता प्रदान कर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ये सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। और महिलाएं और ज़्यादा जब उन्हें अवसर मिल रहा है तो चाहे वो अन्य कामकाजी क्षेत्र में हो या फिर राजनीतिक, यानी सामाजिक राजनीतिक, हर तरह से उन्हें मजबूत करने का काम हो रहा है। और निश्चित तौर पे आज जब अवसर मिल रहा है तो स्टेम में भी आज बेटियां, आप देखेंगे 43% स्टेम में हमारी बेटियां हैं, यानी विश्व की सबसे ज़्यादा। अगर महिला पायलट की हम बात करें तो भारत विश्व में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में है। तो जब अवसर मिल रहे हैं तो बेटियां कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रही, यानी आंगन से अंतरिक्ष तक। झारखंड राज्य महिला आयोग का गठन झारखंड में नहीं हो रहा है, तो कितनी परेशानी हो रही है महिलाओं को? देखिए, ये तो सवाल हमें लगता है कि आपको झारखंड सरकार से करनी चाहिए,
लेकिन बिल्कुल जो सरकार महिलाओं के हित की बात करती है और राज्य में हम देख रहे हैं कि झारखंड की वर्तमान स्थिति, आए दिन घटनाएं घट रही है, आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ गलत दुष्कर्म के बाद उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो इस तरह की घटना के बाद भी राज्य सरकार जाग नहीं रही है और आज से नहीं, लगभग 7 साल से ज़्यादा समय हो गया महिला आयोग का गठन नहीं हो रहा है। और महिला आयोग का गठन न होना महिलाओं के लिए बहुत ही ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य के लिए, कि चूंकि जब भी किसी भी तरह की समस्या होती है तो महिला आखिर कहाँ बात होती है और इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं, इतनी घटनाएं होती है। तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार गंभीर नहीं है महिला सुरक्षा को लेकर। राज्य की महिलाओं को उसका हक मिले, उसका अधिकार मिले, उन्हें कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ अपनी बात को रख सके। सरकार मतलब माफ करिएगा, जैसे आज जो ये नियुक्ति पत्र दी गई है, 51,000 से ज्यादा आज नियुक्ति पत्र दी गई है। ये 19वां संस्करण है। भारत सरकार के माध्यम से 2023 से लगातार इस तरह के आयोजन करके आज 12 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न विभागों के माध्यम से नियुक्ति पत्र दी जा रही है। युवाओं को जो नियुक्ति पत्र पहले कभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या अन्य जरिए से मिलता था, लेकिन ये एक सोच माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो युवा आज उनके माता पिता उनके साथ रहते हैं, हर समस्या में मुसीबत में साथ देते हैं, तो निश्चित रूप से इस अवसर पर वो भी साथ रहे, ये एक पहल है। और इसके अलावा स्टार्टअप के माध्यम से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने वक्तव्य सुना, चाहे वो मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत तीसरे स्थान पर है, यानी कि आज बड़ी संख्या में युवा रोजगार देने वाले बन रहे हैं। तो अलग अलग माध्यम से ये सरकार की नीति, सरकार के निर्णय में केंद्र में है कि कैसे युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें ज्यादा आत्मनिर्भर किया जा सके, और इस दिशा में काम चल रहा है। मैम, बार बार पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि हो रही है और विपक्ष आप लोगों को निशाने पर ले रही है। देखिए, प्रतिपक्ष के साथियों को भी ये समझना चाहिए कि आज की परिस्थिति, वैश्विक परिस्थिति से आप सब भी अवगत है, और निश्चित रूप से इस वैश्विक परिस्थिति में भी आज भारत में जिस तरह से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कैसे कम से कम बोझ देश की जनता को पड़े, ज्यादा से ज्यादा लाभ उन्हें मिल सके, उस दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, आप शायद आज के इस कार्यक्रम में थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले युवाओं को संबोधित और देश के लोगों को संबोधित करके उन्होंने कहा है कि ये जो 5 देश की जो यात्रा थी, उस यात्रा में जो उनके द्वारा, यानी कि चाहे वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ सके, सेमीकंडक्टर, अभी वर्तमान की जो स्थितियां हैं उनको लेकर उन्होंने चर्चा की, और अलग अलग क्षेत्रों में कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके और निवेश के माध्यम से कैसे ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके उस क्षेत्र में, और देश को कैसे लाभ हो सके, चाहे सेमीकंडक्टर हो, क्रिटिकल मिनरल्स की बात तो हो, चाहे अन्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, जो AI आज हर जगह आप देख रहे हैं, तो AI से संबंधित तो अलग अलग क्षेत्रों में इस पर बात हुई है। बहुत सारे जो बड़े बड़े टॉप बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ भी वार्ता हुई है, उनके साथ भी वार्ता होकर उनके साथ भी कि कैसे हम भारत को उनके साथ जोड़ सके, इन सारी चीजों पे शुभेंदु अधिकारी CM बनने के बाद दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिले, उसके बाद बांग्लादेशियों को हटाने की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर जो है उसको फेंसिंग करने की बात करें, ये तो पहले से देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, और निश्चित रूप से देश की सुरक्षा में हर किसी को योगदान देना चाहिए। ये अनुभव बहुत अच्छा है। मैं करीबन 1 साल से प्रिपरेशन कर रही थी। मेरा अभी जो पोस्टिंग है एम्स देवघर नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हुआ है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं वहाँ पे ज्वाइन करूँगी, वहाँ पे काम करूँगी। ये एज ए कह सकते हैं ये मेरा ड्रीम जॉब था जो मुझे मिला है, इसके लिए थैंक यू। अपने जैसी बाकी जो महिलाएं हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जितनी भी महिलाएं हैं जो अभी पढ़ रही हैं, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन है, उनको डिपेंडेंट होना चाहिए। जो उनका ड्रीम है उसको उनको हासिल करने के लिए मेहनत करना चाहिए, और उस मेहनत में हमारे गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करते हैं, उसके लिए इनका भी शुक्रिया है कि वो हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, और
सबको भी अपने मेहनत के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, लगन में मेहनत करना चाहिए ताकि वो अपने ड्रीम को अचीव कर सके। जिस समय आपको स्टेज पर ये नियुक्ति पत्र मिल रहा था, अंदर से कैसी अनुभूति आ रही थी? अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी आ रही थी और साथ में मेरे माँ बाप भी इस खुशी से बहुत ज़्यादा मेरे पे प्राउड कर रहे हैं। इसकी भी अलग से और खुशी हो रही है और मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। श्रेय देना चाहेंगे इस सफलता का? इस सफलता का सबसे पहले तो मेरे माँ बाप को श्रेय देना चाहेंगे और साथ में ये गवर्नमेंट ने जो मोदी सरकार ने हम लोगों को सपोर्ट किया है, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो प्रोत्साहित किया है, उसके लिए उनका भी मैं श्रेय देना चाहूँगी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। 3 साल से किस पोजीशन के लिए आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है? अपॉइंटमेंट जब मैडम के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो कैसी अनुभूति थी? बहुत अच्छा लग रहा था। स्टेज में जाने से पहले अलग अनुभूति हाँ, होता है मर गया ना, पर बहुत अच्छा खुशी मिलता है। किस पोस्ट के लिए आपको मिला है ये? अपॉइंटमेंट क्या कहना चाहेंगे, क्या ये आपका सपना था? बचपन से आपने सपना देखा था? अच्छा है, सपना तो आदमी देखने करता है ना, नौकरी के लिए आदमी देखने करता है। घर पर कैसा सपोर्ट रहा था आपका? अच्छा रहता है, सब घर पर सपोर्ट सब अच्छा है। अपने जैसी बाकी महिलाओं को क्या कहना हाँ, चाहेंगे? सबके करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कोई के निर्भर कोई पर नहीं बनना चाहिए, सबके अपना अपना रोजगार करना चाहिए। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से इसकी तैयारी कर रहे थे आप? बहुत करीब 1 साल हो गया। किस पोजीशन के लिए आपको आज नियुक्ति पत्र मिला है? ट्रेन मैनेजर। क्या ये आपका सपना था? हाँ, जब मंत्री के हाथों आपको मिल रहा था ये पत्र, उस समय की अनुभूति क्या थी? बहुत बढ़िया लग रहा था। कहाँ से हैं आप? बिहार गया जिला। पूरा नाम क्या है? मनीष राज। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री ने धनबाद आकर ये कहा कि ये जो पहल है ये काफी महत्वपूर्ण पहल है और फिर चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो या फिर पूरे देश भर के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए हो, ये काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और 51,000 अभ्यर्थियों के बीच ये नियुक्ति पत्र का वितरण कहीं ना कहीं भारत के मजबूत युवाओं को दर्शा रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि युवा जो हैं तमाम, यहाँ पर लगभग 76 युवाओं को, तमाम अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र मिला है। सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में, अपने संबोधन में तमाम युवाओं की शक्ति को काफी उन्होंने जोर दिया है। और साथ ही साथ विगत दिनों जो उन्होंने 5 देशों का दौरा किया था उसे भी बताया है कि इन 5 देशों के दौरे के दौरान भारत को क्या कुछ मुख्य जो उपलब्धियां हैं वो हासिल हुई हैं और इन 5 देशों से किन बातों पर चर्चाएं की गई हैं। और खास तौर से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवा शक्ति को काफी जोर दिया है और खास तौर से स्टार्टअप को बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया है। और जब हमने यहाँ के युवाओं से भी बात की, जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने काफी हद तक संतुष्टि जताई है। कुछ लोग 5 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग कुछ महीने से तैयारी कर रहे थे, तो सभी लोगों ने धन्यवाद पूर्वक जो है प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये जो पल रहा उनके लिए काफी यादगार पल रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।